मैं इस कंपनी को एक वैश्विक सॉफ्टवेयर विकास कंपनी के रूप में देखता हूं, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए सॉफ्टवेयर समाधान बनाती है। तो कुछ टूल्स हैं जिन्हें आप ऑनलाइन इस्तेमाल करेंगे और कुछ टूल्स हैं जिन्हें आप ऑफलाइन इस्तेमाल करेंगे। यही काम मिस्टर मोफारा कर रहे हैं। यह मिस्टर ऐश मोफारा का सबसे बड़ा सपना है, एक वैश्विक सॉफ्टवेयर विकास कंपनी बनाना जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित हो, जिसमें एआई एम्बेडेड हो, सब कुछ स्वचालित है। तो जो लोग टूल्स और सेवाओं की तलाश में हैं, वे आ सकते हैं, देख सकते हैं और कह सकते हैं, वाह मुझे यह पसंद है, शायद मैं इसका इस्तेमाल अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए कर सकता हूं। समझ रहे हैं ना? अगर हम देखें तो कल हमने ऑनलाइन उपस्थिति के बारे में बात की थी। अधिकांश कंपनियां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों अपना रही हैं? बहुत सी कंपनियां क्यों चाहती हैं कि उनकी ऑनलाइन उपस्थिति हो? हमने अधिक बाजार हिस्सेदारी की बात की थी। लोग चाहते हैं कि हमने उस बाजार की बात की थी जिसमें कोई बाधा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। लोग कहीं भी रहना चाहते हैं, शायद न्यू जर्सी में या जहां मार्टी डिकामो रहते हैं, और कह सकते हैं मैं अफ्रीका में बिना किसी रुकावट के खरीदारी कर सकता हूं। और आप यह कैसे हासिल करते हैं? आप इसे उन कंपनियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं जो इस तरह के समाधान प्रदान करती हैं, और यही बिल्कुल मिस्टर ऐश मोफारा कर रहे हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिससे कंपनियां अपने व्यवसाय को बेहतर बना सकें, ताकि वे अधिकतम लाभ कमा सकें और लागत को कम कर सकें। वे अपने ग्राहकों को कहीं भी कभी भी लक्षित कर सकते हैं। आप जानते हैं, वे अपने ग्राहकों को लक्षित कर सकते हैं। वे जान सकते हैं मैं यहां अपना समय क्यों बर्बाद करूं, शायद जो मैं यहां बना रहा हूं उसे कोई पसंद नहीं करता। क्या होगा अगर मैं मिस्टर मोफारा को फोन करूं, कृपया क्या आप मेरे लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो मुझे ज्यादा दृश्यता दे सके? क्या आप मेरे लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिससे मेरी कंपनी ऑनलाइन ज्यादा दिख सके? मिस्टर ऐश कहते हैं, हां, हम इसे एक प्रोजेक्ट के रूप में लेंगे। चलिए आपके लिए कुछ विकसित करते हैं, या हमारे पास यह पहले से है, इसे देखिए, यही है बाजार। ये सब क्लाउड आधारित समाधान है। मिस्टर ऐश ने इसे इस तरह बनाया है कि ये क्लाउड पर रह सके ताकि लोग इसमें भाग ले सकें। उन कंपनियों का क्या जो अपने व्यवसाय को सॉफ्टवेयर के साथ बेहतर बनाना चाहती हैं, जो प्रशिक्षण देना चाहती हैं? अब लोग प्रशिक्षण के लिए कहीं यात्रा नहीं करते। अगर वे इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो वे कहते हैं, जानते हो क्या, हम आपको कॉल करेंगे, जूम पर ऑनलाइन आओ या इस पर ऑनलाइन आओ। अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो आपको एक संचार उपकरण दे सके जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी भर्ती ऑनलाइन कर सकते हैं, जो सस्ता है, उपयोगकर्ता के अनुकूल है। यही ठीक वही है जो मिस्टर ऐश मोफारा कर रहे हैं। उपयोगकर्ताओं को कुछ दे रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है। लोग उनके उत्पाद का उपयोग अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन उपस्थिति के लिए करते हैं। मिस्टर ऐश ने कहा, मैं आपको ऑनलाइन उपस्थिति दूंगा, लेकिन मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी हूं। मैं वही बनाऊंगा जो आप चाहते हैं ताकि आपको वह ऑनलाइन दृश्यता मिल सके। तो आप उनके लिए सहूलियत कैसे बनेंगे? ठीक है, तो जो मिस्टर मोफारा कर रहे हैं वो बस इसके प्रभारी हैं, वो एक तरह से एक पावर हाउस हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक व्यवसाय है, ऑनलाइन व्यवसाय है। जैसा कि आप जानते हैं, लोग, ये वास्तव में एक समाधान है जो पहले से ऑनलाइन मौजूद व्यवसायों या जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए समाधान लेकर आता है। लेकिन फिर आपने कहा कि उसके पास ऐसे टूल्स हो सकते हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर काम करते हैं। तो जो ऑफलाइन टूल्स हैं, क्या वे हार्डवेयर जैसे हैं, क्या ये सब सॉफ्टवेयर ही हैं, क्या ये सब क्लाउड बेस्ड है जैसा कि आपने कहा? हाँ, आपके पास ऑफलाइन टूल्स भी हैं, आप जानते हैं, जहां आप अधिकांश कंपनियों का उपयोग कर सकते हैं। कुछ कंपनियों के पास ये है, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पास ऑफलाइन टूल्स हैं। मुझे ऑनलाइन होना जरूरी नहीं, जैसे विंसेंट कर रहा है वैसे डेटाबेस बनाने के लिए। विंसेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इनमें से ज्यादातर टूल्स ऑफलाइन हैं। विंसेंट इन्हें बिना ऑनलाइन हुए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फिर भी उनसे कनेक्ट कर सकता है। आप जानते हैं, ये सभी टूल्स हैं और ये बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि बिना डेटाबेस के आप अपने ग्राहक को कैसे देखेंगे? क्या हाँ, आप प्रबंधन भी नहीं कर पाएंगे, आप अपना बैलेंसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब डेटा ड्रिवन है। लेकिन ऑनलाइन के भीतर अन्य कनेक्शन हो सकते हैं, जैसे मार्केट प्लेस, या फिर आप जानते हैं हम कम्युनिकेशन टूल की बात कर रहे हैं, या शायद ह्यूमन रिसोर्स टूल। वे ऑनलाइन हो सकते हैं क्योंकि मैं कहीं भी बैठकर मीटिंग कर सकता हूं। मैं संसाधनों का प्रबंधन कर सकता हूं, आप जानते हैं, मानव संसाधन का। मैं अपनी पे स्लिप ऑनलाइन देख सकता हूं, इस तरह की चीजें। समझ रहे हैं ना? ये सभी ऑनलाइन टूल्स हैं। आप जानते हैं, ऑनलाइन टूल्स से बने हुए ऑफलाइन टूल्स भी होते हैं, वे बैकएंड टूल्स होते हैं जिन्हें आप नहीं देख पाते।
हूँ। बिल्कुल वही जो मिस्टर ऐश मोफारा कर रहे हैं। वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचेंगे कैसे? मिस्टर ऐश को वह ऑनलाइन उपस्थिति भी बनानी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो कोई हमें देख ही नहीं पाएगा। हमारे पास टूल्स और सर्विसेज हैं और फिर वह उदाहरण के लिए कम्युनिकेशन टूल्स बना रहे हैं। आप जानते हैं, जाइए, हम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम वह सर्च इंजन की भी परवाह नहीं करेंगे। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे पास है, जो मिस्टर ऐश मोफारा कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे सर्च इंजन होंगे, जहां अगर आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे, ओह भगवान, इनके पास ये है, इस कंपनी के पास ये है। क्योंकि आमतौर पर जब आप ऑनलाइन स्पेस में होते हैं, डोमेन वगैरह में, तो लोग अब इस कंपनी को देख सकते हैं। वाह, एक नई कंपनी है, जब वे इन्हें सर्च करते हैं। अब वे क्या करते हैं? उनके पास ABC है, ये चीजें हैं और ऐसे टूल्स हैं जो ऑनलाइन हैं। उनके पास ऐसे टूल्स भी हैं जिन्हें आप ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह ग्राहक आकर्षित होंगे। एक तो कीमत के कारण, क्योंकि उन्हें इस प्रोडक्ट का विज्ञापन या मार्केटिंग करनी है। जैसा कि विंसेंट ने कहा, वह इस उत्पाद का विपणन अपने स्वयं के उपकरण, विपणन उपकरण का उपयोग करके करेंगे। तो मिस्टर ऐश मोफारा इनबिल्ट टूल्स का उपयोग करके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। आप प्रोडक्ट बनाते हैं, आप खुद ही उसकी मार्केटिंग करते हैं। वह एक मास्टर मार्केटर हैं और तकनीक को समझते हैं। तो आप नहीं कर सकते। अगर आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं तो कोई उसे देखेगा ही नहीं। आप कैसे हैं? आप एक्सपोजर कैसे चाहते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि लोग उसे देखें? यही वह AI ड्रिवन मार्केटिंग है जो आगे बढ़ रही है और दुनिया भी उसी दिशा में जा रही है। अब कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं करता कि जाकर बिलबोर्ड लगा दे। इसमें आपका खर्चा होता है, क्योंकि यह ऐसा है जैसे आप समुद्र में जाल फेंक रहे हैं और गलत मछली पकड़ रहे हैं। वह सही लोगों, सही बाजार को टारगेट करना चाहता है, एक AI ड्रिवन टूल बनाकर जो आपको देखकर कहेगा, यह एक संभावित ग्राहक है, इसे अंदर आने दो। नहीं, यह अच्छा ग्राहक नहीं है, इसे भूल जाओ। समझे? और इसके पीछे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है ताकि उन ग्राहकों को छांटा जा सके और यह कहा जा सके, देखो हमारे पास 8.5 अरब उपयोगकर्ता है, लेकिन उन 8.5 अरब में से कौन है जो हमारी चीज ढूंढ रहे हैं? जैसा कि हमने कहा, वह दूसरे व्यवसायों को खत्म करने नहीं आ रहा है, नहीं, वह समाधान देने आ रहा है। और जो वह बना रहा है वे ऐसे समाधान हैं जो कंपनियों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यही श्री ऐश मोफारा का उद्देश्य है। वह यह कहने नहीं आ रहे हैं, नहीं तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, गायब हो जाओ। नहीं, क्योंकि अगर वे लोग गायब हो जाएंगे तो वह कैसे बेचेंगे? वह इसे व्यवसायों और आप और मेरे जैसे लोगों के लिए बना रही है। तो वह यह कहने नहीं आ रहे कि तुम गायब हो जाओ, नहीं, वह कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो आपको सशक्त बनाए। जैसा कि मरी ने कहा, सशक्तिकरण। वह न केवल आप और मेरे जैसे सामान्य लोगों को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि वह व्यवसायों को भी आगे बढ़ने के लिए सशक्त बना रहे हैं। आप जानते हैं, उन्हें ऐसे समाधान देकर जो उनकी मदद करेंगे, जो उनके व्यवसाय को या जो भी वे कर रहे हैं उसे बढ़ाएंगे और फिर यह मदद करेगा। विकास का मतलब है लाभ, लाभप्रदता, मूल्य बिंदु की गुणवत्ता। मिस्टर ऐश मोफारा बस आपको देते हैं, कहते हैं यह लो, इसे लो और इसके साथ आगे बढ़ो। तो वह इसे बना रहे हैं और वे इसे बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। हम ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो बहुत समय से टिकी है। IBM IT कंपनी है, 100 साल से ज्यादा पुरानी। जिन लोगों ने इसे विकसित किया, जिन्होंने इस कंपनी IBM का विचार दिया था, शायद वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। आप जानते हैं, उन कंपनियों में से ज्यादातर के लोग अगर आप देखें तो वे अब नहीं रहे। उन्होंने अपने पीछे एक विरासत छोड़ी है। यही ठीक वही है जो मिस्टर ऐश मोफारा करना चाहते हैं, एक ऐसी विरासत छोड़ना जो लोगों को सशक्त बनाए, दूसरों को आशीर्वाद दे, जहां लोग फिर से जीने का कारण पा सके। ऐसे लोग हैं जो अपने अपने साल तो जी लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं जीते। अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो आपको आपके साल नहीं बल्कि आपकी जिंदगी जीने में मदद करे तो, और यही काम मिस्टर ऐश मोफारा कर रहे हैं। तो आप जानते हैं, हम एक ऐसी कंपनी को देख रहे हैं जिसे वे बना रहे हैं, एक वैश्विक IT कंपनी जो AI द्वारा संचालित है। तो वे अन्य व्यवसायों के लिए समाधान तैयार करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैरी नाम की कोई कंपनी आती है और कहती है, मैरी का व्यवसाय है, हमने आपका उत्पाद देखा है मिस्टर ऐश मोफारा, क्या आप इसे हमारे अनुसार बेहतर बना सकते हैं, हमारी जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं? यही उस व्यवसाय का अनुकूलन योग्य हिस्सा है। ऐश जैसे, मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसा कोई समाधान बनाते हैं।
वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को देखते हैं और कहते हैं, वाह, यह वाकई शानदार है, लेकिन हमें इसमें ABC की जरूरत है ताकि यह हमारे काम को संभाल सके। हमें इसमें यह खास चीज चाहिए। वे मिस्टर ऐश मुफारा के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं, हमें यह उत्पाद पसंद है, लेकिन क्या आप हमारे लिए इसमें यह फीचर जोड़ सकते हैं? मिस्टर ऐश कहेंगे, हाँ, हम इसे आपकी जरूरत के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। यह व्यवसाय से व्यवसाय लेन देन है और बहुत सी कंपनियां मिस्टर ऐश के पास इसी तरह आएंगी। कई बड़ी कंपनियां संपर्क करेंगी। यह एडिडास हो सकता है या कोई और, जब वे उत्पाद को देखेंगे। हमने ये कई बार देखा है कि अलग अलग कंपनियां किसी कंपनी के पास जाती हैं। जैसे कि अगर हम आईफोन की बात करें तो कुछ कंपनियां उनसे संपर्क करती हैं और कहती हैं, क्या आप इस फोन को हमारी जरूरत के अनुसार बना सकते हैं? यह कोई रेलवे कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एयरलाइंस भी। तो जब वे इसे बनाते हैं तो क्या होगा? वे बनाते हैं, उसे प्राथमिकता देते हैं और फिर उसी को उपभोक्ताओं को बेचते हैं और उसे दूसरा नाम दे देते हैं। लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यही असल दुनिया में हो रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनियां मिस्टर ऐश के पास आएंगी। शायद वे पहले ही उनसे संपर्क करना शुरू कर चुकी हैं, हमें नहीं पता। आप जानते हैं, वे उन्हें देखेंगे और कहेंगे, हमें यह चाहिए, हमें यह चाहिए, हमें यह चाहिए, हमें यह चाहिए। और हम उन 75% लोगों की बात कर रहे हैं जो देख रहे होंगे कि मिस्टर ऐश क्या कर रहे हैं। वे सभी व्यवसाय हैं। आप जानते हैं, अब जो 25% है वे ग्राहक हैं। वो 50% हमारे लिए उन्हें कुछ भी खास तौर पर तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद मेरा कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है। मैं तो इसे अपनी निजी जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहता हूं। यह व्यवसाय B2C है। मैं जैसी चीज है उससे खुश हूं। ये जो कर रहा है वही कर रहा है। मैं इसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं इसे देखता हूं, मुझे पसंद आता है, मैं इसे खरीद लेता हूं। तो ऐश इसे B2B एंटरप्राइज वर्जन और B2C, जो कि बस दूसरा वाला है, दोनों के लिए कर रहे हैं। सभी एंटरप्राइज हमेशा कंपनियों द्वारा ऑर्डर किए जाते हैं। इसे मेरी जरूरत के हिसाब से तैयार करो। जैसे वे निर्माण कर रहे हैं, सिस्टम बढ़ रहा है, वे इसे कस्टमाइज कर रहे हैं और फीचर्स, फंक्शनलिटी जोड़ रहे हैं। हम तो बस एंड यूजर्स की तरह इसके लिए दीवाने हो रहे हैं, क्योंकि उनका काम ही है इसे बनाना। तो जो वह कर रहे हैं वह बहुत बड़ा है। इसमें समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है और धैर्य चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे पास एक धैर्यवान CEO है जो हर चीज को देखते हैं और कहते हैं, जानते हो क्या, हमें वह मार्केट शेयर पाने के लिए ABC करना होगा, क्योंकि यह उन लोगों तक समाधान पहुंचाने की बात है जिन्हें इसकी जरूरत है। आप जानते हैं, वह हमेशा कहते हैं कि यह पैसे के बारे में नहीं है। अगर यह पैसे के लिए होता तो उन्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी। वह कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। वह है मिस्टर ऐश मुफारा। वह एक ऐसी कंपनी बनाकर बदलाव लाना चाहते हैं जो बिजनेस की दुनिया को देखने का नजरिया बदल दे। उन्होंने कहा, सॉफ्टवेयर इतने महंगे क्यों हैं? अगर मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं जो आपको बहुत अधिक मूल्य, गुणवत्ता, फीचर्स और भविष्य की सोच के साथ किफायती दाम पर दे सकूं, जिसे आप अपने बिजनेस और अपने सपनों को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। वह चाहते हैं कि लोग इस कंपनी के भीतर अपने सपने बनाएं। यही है जो मिस्टर ऐश मुफारा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने सपने बनाना चाहता हूं ताकि आप मेरे द्वारा दिए गए सभी टूल्स का इस्तेमाल करके अपने खुद के सपने बना सकें। यही बिल्कुल वही है जो वह कर रहे हैं। और इस तरह से सोचना किसी के लिए भी पागलपन जैसा है। मिस्टर ऐश एक साथ दो काम कर रहे हैं, ऑनलाइन सॉल्यूशन बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और फिर उन्हें ऑनलाइन बेच भी रहे हैं। देखिए, तो ये दोनों चीजें वैसे ही चलती हैं जैसा कि विंसेंट समझा रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही है। जब आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ऑनलाइन उपस्थिति की जरूरत होती है, क्या हम ऑनलाइन सॉल्यूशन बना रहे हैं? हाँ। क्या कंपनियां आकर इसमें भाग लेंगी? हाँ। क्या हम अपने वही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन बेचने वाले हैं? हाँ। अगर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खरीदना चाहता है तो वे कहते हैं, इसकी जरूरत है, इसके लिए सर्च करना होगा, हमें ऑनलाइन रहना होगा। हमारे पास ऑनलाइन बने रहने के लिए ऑनलाइन सुविधा टूल्स हैं। जब वे आते हैं तो वे मानव संसाधन उपकरण की तलाश करना चाहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि आप अपना काम कर रहे हैं, भर्ती, पेरोल और सब कुछ। अगर हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट है तो हमें उसे बेचना होगा। हम उसे कहां बेचेंगे? हमारे अपने ऑनलाइन टूल्स पर, जो मिस्टर ऐश मुफारा द्वारा बनाए गए हैं और मिस्टर ऐश मुफारा की कंपनी द्वारा संचालित हैं। अगर हम चाहें, हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, है ना, लोगों के लिए पढ़ाई करने की ऑनलाइन सुविधाएं, शिक्षा के टूल्स, आप जानते हैं, ये सब हम बात कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स को देखें तो ऐसे टूल्स जहां लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए ऑनलाइन स्टडी एप्लीकेशन, ये एक वहां मुझे लगता है कि अगर आप जाकर देखें तो वे कहते हैं कि 2027 तक ये $1 ट्रिलियन की कंपनी होगी।
और ये एक नहीं है, दो नहीं है, तीन भी नहीं है, हमारे पास प्लूरल साइट है, हमारे पास यूडेमी है, हमारे पास यूडासिटी है और भी बहुत सारे हैं। अगर हमारे पास एक ऑनलाइन स्टडी एप्लीकेशन हो जो मार्केट शेयर हासिल कर सके, तो मैंने कहा था कि मैं बाकी सबको खत्म करने नहीं आ रहा, बल्कि मैं एक बेहतर समाधान देने आ रहा हूं, सबसे ऊपर एक बेहतर समाधान। अगर आप उन सभी टूल्स को देखें तो वे सस्ते नहीं हैं। अगर आप इन्हें एक साथ जोड़ दें तो वही है मार्केट शेयर। हम 250 अरब से लेकर 1 ट्रिलियन तक की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास ऐसा टूल हो जो शिक्षा को आसान बना सके, जहां लोग सर्टिफिकेट वगैरह भी हासिल कर सकें, तो अगर ऐसा टूल उपलब्ध हो तो यह ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन आपको वह सुविधा देता है जिससे आप प्रोडक्ट का उपयोग कर सकें और कुछ हासिल कर सकें। और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हम जा कंफर्ट के संदर्भ में बात कर सकते हैं। यह कंपनी एक आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यह समाधान बनाती है, आप जानते हैं। और आप इसमें आ सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, जो खरीदना है वह खरीद सकते हैं और फिर उसे अपने बिजनेस में जोड़ सकते हैं, अपने काम और मुनाफे को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं उन टूल्स की मदद से जिन्हें मिस्टर ऐश मुफारा और उनकी टेक टीम ने बनाया है। आप जानते हैं, यही वह जगह है जहां हम आज हैं, एक विशाल कंपनी में जिसमें सैकड़ों और सैकड़ों, हम 1, 2, 3, 4 की बात कर रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर समय की जरूरत और चाहत के हिसाब से हजारों समाधान हो तो 2024 जा चुका है, अब हम 2025 में हैं। आईटी समाधान की मांग अब अलग है। 2037 या 26 भी अलग होंगे, 2028। लेकिन मिस्टर ऐश मुफारा हमेशा आगे की सोचते हैं। अगर हम 2030 में हो तो दुनिया तकनीकों पर कैसे प्रतिक्रिया देगी? क्या हमारे पास उस वैश्विक मांग को संभालने की क्षमता है? यही बात मिस्टर ऐश मुफारा सोच रहे हैं और वह हमेशा आगे रहते हैं ताकि जब भी आप इसमें आए, आप इससे जुड़े रहें।